Hi everyone, and please welcome to the platform of Sada Legal Star, and that too with GST updates. With GST updates कहने का मतलब यही होता है कि हम हर बार कुछ एक नए अपडेट्स के साथ आपके सामने आते हैं जो जीएसटी पोर्टल पे हो रहा होता है। आज है 27 अप्रैल 2021। जीएसटी के प्लेटफॉर्म पे दो मेजर चेंजेस आ चुके हैं। एक चेंज के बारे में तो बताऊंगी आज लाइव सेशन में जो 9:30 PM इंस्टाग्राम पे होगा, और दूसरे की बात करने वाली हूँ यही आपके सामने जीएसटी पोर्टल पे ले जाके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए आपको बताऊंगी कि क्या हो चुका है नया जीएसटी के पोर्टल पे। आज जब आप 27 अप्रैल 2021 को अपने पोर्टल पे लॉगिन करने जाओगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। वो नया क्या है ये डिस्कस करने वाले हम आज के सेशन में। नंबर 2, आज के सेशन में बात ये भी जरूरी है कि भाई 30 अप्रैल तक दो काम आपको कर लेने हैं। क्या है आज के सेशन में हम जरूर देखेंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से कि भाई अगर आप न्यू हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कृदा लीगल स्टार को आप पहली बार एक्नॉलेज कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर आप जीएसटी के कंसर्न में अपडेट रहना चाहते हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे जीएसटी को लेके अवेयरनेस जनरेट होती रहे। सो गाइज आज के सेशन की शुरुआत हम कर लेते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हमने अपने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। ये है हमारे क्लाइंट का पोर्टल। इस पोर्टल को लॉगिन करने के बाद जो नई सी चीज हमने देखी है वो है रिटर्न कैलेंडर, जो कि बात करता है लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स की। इस रिटर्न कैलेंडर के आने के बाद बेनिफिट क्या हुआ टैक्स पेयर को कि भाई टैक्स पेयर के साथ साथ प्रोफेशनल्स को भी ये बेनिफिट होने वाला है कि अब से वो देख पाएंगे कि उन्होंने अपने GSTR1 या IFF के अंतर्गत किन किन रिटर्न्स की फाइलिंग कंप्लाई की है या किन किन रिटर्न्स की फाइलिंग कंप्लाई नहीं करी है। दोनों ही प्रोस्पेक्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। या GSTR 3B की कौन से रिटर्न किस मंथ का रिटर्न फाइल्ड है या किस रिटर्न का मंथ का रिटर्न फाइलिंग नहीं है कंप्लाइड है, ये सारी डिटेल आपको इस पोर्टल पे समझ में आ जाएगी। तो ये कैलेंडर एक नई एडिशनल पॉइंट है जो जीएसटी पोर्टल ने आज की डेट से आज ही अवेलेबल करा दिया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी कि भाई कभी कभी ऐसा होता था हमें यही नहीं पता होता था कि भाई हमने प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस क्वार्टर की अपने रिटर्न की फाइलिंग करी है या नहीं करी है, तो इस चीज को सॉर्ट ऑफ करने के लिए इस कैलेंडर को डिजाइन कर दिया गया है। दिस इज द रिटर्न कैलेंडर जहां पे बात हो रही है आपके लास्ट 5 रिटर्न पीरियड की। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे GSTR1 और IFF के कंसर्न में नवंबर 2020 का NA शो कर रहा है, दिसंबर 2020 की फाइलिंग दिखा दी है कि ये फाइल्ड है। ठीक है, ऑप्शन एक्सपायर हो गया है जनवरी की, सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल रही है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अहेड मार्च 2021 के कंसर्न में GSTR1 की फाइलिंग कंप्लाइड है। साथ में आप देख पा रहे होंगे GSTR 3B के कंसर्न में भी ये बात कही गई है कि मार्च 2021 का इन्होंने रिटर्न फाइलिंग कर दी है, कंप्लाइड कर दी है। मूविंग टुवर्ड्स अहेड, अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। आपने जाना है सर्विसेज ऑप्शन के अंदर, ठीक है, रिटर्न्स पे जाओगे, आप जैसे ही रिटर्न्स पे क्लिक कर रहे हैं ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न शो कर रहा होगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एज यू क्लिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 एनेबल्ड है। इस ऑप्शन को, इस फाइनेंशियल ईयर को सर्च कीजिए। यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट सा प्रोस्पेक्ट विजिबल है जो क्लियर करता है बहुत सारी बातों को। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ है पर्सनल का, तो ये उनका पोर्टल शो हो रहा है डिटेल्स। अब जैसे कि बात इस सेशन में मैंने दो बातें कही थी कि डिस्कस करना जरूरी है। नंबर 1 वाज दैट कि भाई क्या एडिशनल फीचर एनेबल्ड हुआ है ऑन टू जीएसटी पोर्टल, तो जो मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया। एनेबल्ड हुआ है वो कैलेंडर जिसमें आपके प्रीवियस 5 मंथ्स के जो भी रिटर्न है वो फाइल्ड है या नहीं है, इसका स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी डिटेल इंपॉर्टेंटली ये है कि आपको 2 अकम्प्लिशमेंट करने हैं, 2 टाइमली बेसिस पे वर्क को कंप्लाई करना है, दैट टू 30 अप्रैल 2021 से पहले। नंबर 1 इज
कि मान लीजिए आपको ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है फ्रॉम QRMP स्कीम। जैसे मैंने बताया था क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंदर अगर आपने अडॉप्शन लिया है मंथली या क्वार्टरली रिटर्न का, शुरू में जनवरी 2021 की बात होगी, आपको पता होगा SMS आ गए थे, बहुत से लोगों को मंथली में फेंक दिया गया था या बहुत से लोगों को क्वार्टरली रिटर्न में ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर कर दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ योर SMS मेल्स के थ्रू। तो आपके पास ये टाइम अवेलेबल है कि भाई अगर आपने मंथली अडॉप्ट हो गए थे तो आप क्वार्टरली लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अगर आपको क्वार्टरली रिटर्न में हो और आप मंथली अडॉप्ट करना चाहते हो तो ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्विसेज में जाके रिटर्न में जाना है एंड ऑप्ट इन ऑप्ट आउट वाला सिस्टम आपको अडॉप्ट करके आगे के लिए फॉरवर्ड करना है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा ये जो पर्सोनल है, टैक्स पेयर है, इन्होंने मंथली अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। फर्दर सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम, ये अवेलेबिलिटी आई कब से, 1 फरवरी 2021 से लेके 30 मार्च 2021 तक की लास्ट डेट दे दी गई है। लास्ट डेट आप देख पा रहे होंगे 30 अप्रैल 2021। इस डेट तक आपको या तो ऑप्ट इन करना है या तो ऑप्ट आउट कर लेना है। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, इसे समझाने के लिए मैं आपको बता दे रही हूं कि एप्लीकेबल रिटर्न ड्यू डेट्स क्या कहती हैं। अब जैसे आप GSTR 1 के कंसर्न में देख सकते हैं कि अगर आपने मंथली अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, जैसे कि मेरे ये क्लाइंट है, इन्होंने मंथली ही अडॉप्ट करा हुआ है, तो GSTR 1 फाइलिंग की जो मंथली ड्यू डेट है वो है 11 तारीख। एवरी मंथ आप 11 को अपने GSTR 1 की फाइलिंग कंप्लाई करोगे, ठीक है। आइदर आप अब जैसे देख पा रहे हैं कि GSTR 1 यहाँ पे सिर्फ मेंशन्ड है, ऑब्लिक IFF मेंशन नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन ने क्वार्टरली फाइलिंग अडॉप्ट कर रखा होता तो यू कैन सी हियर, अगर आपने क्वार्टरली फाइलिंग अडॉप्ट कर रखा होता तो यहाँ पे GSTR 1 या IFF शो करता। मतलब आप अपने आउटवर्ड सप्लाईज को या तो GSTR 1 में दिखाते हो या तो फिर IFF के अंतर्गत। तो आप अगर क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम को अडॉप्ट करते हो एंड दैट टू क्वार्टरली फाइलर हो तो IFF के अंदर आपको रिटर्न की फर्निशिंग करनी होती, दैट टू फॉर द इनिशियल फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ एज वेल, ठीक है। और तीसरे मंथ में जब आप क्वार्टर की फाइलिंग करते हो तो आपको GSTR 3B भी भरना होता है, GSTR 1 की भी फाइलिंग करनी होती है। मैं कुछ एडिशनल बातें भी आपको बता रही हूँ जो बहुत जरूरी है आपको जानना, कि अगर आप मान लीजिए मंथली फाइलर हो तो आपको सिंपल सी बात है कि 11 तारीख तक GSTR 1 की फाइलिंग करनी है फॉर 3 मंथ्स, ऑल 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। एंड GSTR 3B के कंसर्न में कहा गया है कि आपकी जो डेट होगी मंथली के केस में, यहाँ पे पोर्टल पे लिखी 24, बट दैट्स नॉट करेक्ट, दैट इज 20 ऑफ एवरी रिस्पेक्टिव मंथ। 20 तारीख होती है तो 20 तारीख तक आपको GSTR 3B की फाइलिंग करा लेनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान आपको रखना है। बट मान लीजिए अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, आपने QRMP के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग को अडॉप्ट कर रखा है, तो GSTR 1 और IFF दोनों ही आपके पास अवेलेबल है। आप चाहो तो मंथ 1 में IFF को फर्निश कर सकते हो, जो डिटेल है, जो इनवॉइसेस है, मंथ 2 में भी IFF के अंदर फर्निश कर सकते हो। और जब तीसरे मंथ GSTR 1 की फाइलिंग करोगे तो सिर्फ वही इनवॉइसेस को आप अपलोड करोगे जो IFF में नहीं गए हैं। तो चेक कर लेना, रिकंसाइल कर लेना, ठीक से देखने के बाद ही GSTR 1 में फाइल करना इनवॉइसेस को। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, GSTR 3B फॉर द फर्स्ट मंथ नहीं होने वाली, फॉर द सेकेंड मंथ भी नहीं होने वाली है, ये होगी सिर्फ आपके तीसरे महीने में, ठीक है। ये जो डेट शो करी है 22 और 24 बेसिकली ये ग्रुप A और ग्रुप B के आते हैं, स्टेट्स के अकॉर्डिंगली आपका स्पेसिफिकेशन आता है फॉर GSTR 3B की फाइलिंग की। तो अब आपको पता चल गया अगर आपको मंथली अडॉप्ट करना है कि अब आपको क्वार्टरली अडॉप्ट करना है, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपको इसका ऑप्शन चूज करना है तो सीधी सी बात है आपको 30 अप्रैल 2021 तक जाके इसका अकम्प्लिशमेंट कर लेना जरूरी है। लास्ट बात, आपको GSTR 4 की फाइलिंग करा लेनी है, एंड दैट टू इट्स इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। जो भी कॉम्पोजिशन कैटेगरी के डीलर्स हैं उन्हें GSTR 4 एनुअल रिटर्न फॉर्म 30 अप्रैल तक भर लेना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी कही गई है कि भाई अगर आप नहीं भरते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप GSTR 4 रिकंसाइल करने के बाद हर क्वार्टर की परचेज, सेल, सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद, क्योंकि ऑटो पॉपुलेट होता है बहुत सारा डेटा, तो आप उन्हें चेक करने के बाद ही इसकी फाइलिंग को कंप्लाई कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अच्छा, ये जो एडिशनल फीचर आपने GST पोर्टल पे अभी देखा है वो रेगुलर कैटेगरी के लिए, कॉम्पोजिशन वालों के लिए ये विजिबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम प्रधा लीगल स्टार। डेली लाइव आती है अराउंड 9:30 PM ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। स्पेसिफिकली मंडे टू फ्राइडे इज अवर टास्क। तो आप अगर चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम सेशन को ज्वाइन कर सकते हो 9:30 PM पे, जहां पे आपको मिलता है फ्री अपडेट्स,
जीएसटी के कंसर्न में कुछ नई टेक्टिक्स समझाती हूँ, कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स बताती हूँ। अगर आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ई बुक्स आप परचेज कर सकते हो हमारी, जो कि मिनिमल कॉस्टिंग है, और आप इसका यूज मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स में कर सकते हो। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7393977569। स्टे कनेक्टेड गाइज विद प्रधा लीगल स्टार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी ड्यू टू द टाइम ऑफ कोविड। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी आपसे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।